नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। झारखंड की राजनीति में हलचल तेज है। राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रात के लिए जेल भेज दिए गए। जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को अब तक शपथ ग्रहण का न्योता नहीं मिला है। चंपई सोरेन अभी राज्यपाल से मिलकर निकले हैं। चंपई सोरेन ने कहा है कि हमने नई सरकार का दावा पेश किया लेकिन अब तक न्योता नहीं मिला है। ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि कल जब लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और वो राज्यपाल को पहले चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं। 43 विधायकों का समर्थन वीडियो में साफ दिख रहा है। चंपई सोरेन ने यह कहा कि नई सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया है लेकिन अब तक न्योता नहीं मिला। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब विधायकों का समर्थन लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे चंपई सोरेन। 43 विधायक आपको वीडियो में दिख रहे हैं। यह तस्वीर तब सामने आई थी। अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं इस खबर को और ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस खबर पर अभिषेक, 43 विधायकों का समर्थन है और यह भी पता चल रहा है कुछ विधायक गायब भी हैं, क्या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए 4 विधायक ऐसे हैं जो वहां मौजूद नहीं हैं। उन चारों के हमारे पास नाम है। उसमें सीता सोरेन है, वो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उसमें रामदास सोरेन है और शमरा लिंडा है और साथ में लोबिन हेब्राम हैं। ये चारों जेएमएम के विधायक हैं। खास बात ये है और ये चारों वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा 47 का जो पूरा समर्थन जो चिट्ठी है वो सौंपी है चंपई सोरेन अभी लौटे। और मैं आपको एक अहम बात बताऊं, चंपई सोरेन का ये कहना है वहाँ से आने के बाद कि वो उनको विश्वास है कि राज्यपाल उनको जल्दी बुलाएंगे और राज्यपाल ने उनको आश्वासन भी दिया है कि जल्दी फैसला लेंगे। ये इस समय की बड़ी जानकारी है कि खुद जेएमएम के नेता अब ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने उनको ये कहा है, एश्योर किया है कि जल्दी फैसला लिया जाएगा। तो यही देखने वाली बात होगी कि राजभवन की ओर से फाइनली क्या डिसीजन लिया जाता है और शपथ ग्रहण के लिए अगर बुलाया जाता है तो वो समय कब होगा। जी, तो अभिषेक उपाध्याय ने ये जानकारी दे दी। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। जैसे हालात हैं दीपक अभी, तो क्या फिर से झारखंड की जो सियासी स्थितियां हैं वो संवैधानिक संकट की ओर फिर से झारखंड की जो सरकार है वो जाती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि 4 विधायक गायब है बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 47 विधायकों का दावा लगातार जेएमएम कांग्रेस कर रही है। चाहे वो जब भी चंपई सोरेन से आप बात करें वो कहते हैं, हेमंत सोरेन भी लगातार ये कह के गए हैं गिरफ्तारी से पहले और तमाम दूसरे विधायक भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि यहाँ जब वो राजनिवास पर पहुँचते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले जब चंपई सोरेन यहाँ पर पहुँचे थे अपने 4 और साथियों के साथ, 4 और विधायकों के साथ, तब भी उन्होंने कहा जाने से पहले कि 47 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अंदर ये बताया गया कि 43 विधायकों के हस्ताक्षर हैं और एक वीडियो बनाया गया जिसमें गिनती करवाई गई थी 1 से लेकर 43 तक की। तो 43 विधायकों की गिनती करवा के एक वीडियो भी उन्होंने दिखाया है राज्यपाल को और कहा है कि 43 विधायक तो हमारे साथ हैं। उनका हस्ताक्षर पत्र भी कल आपको सौंप दिया गया था। तो 43 विधायक तो हैं, लेकिन बाकी 4 जिसका दावा वो और कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, वो 4 कहाँ हैं उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। दावा अलग अलग किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है यहाँ पर विवेक कि कल का टाइम राज्यपाल ने दे दिया है। कल कहा है कि कल बताया जाएगा। टाइम इसलिए नहीं दिया है कि कल आपको बता दिया जाएगा कि आप शपथ कब लेना आएंगे, उसके लिए आपको न्योता दिया जाएगा। ये कहा है कि कल मैं आपको सूचित करूंगा कि करना क्या है। कल आपको क्या न्योता देंगे नहीं देंगे इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बोला इस 5 मिनट की मुलाकात में कि कल आपको सूचित किया जाएगा। इस पर विधायकों से पूछा गया कि क्या आप कल तक इंतजार करेंगे या कहीं जाना चाह रहे हैं, आप हैदराबाद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल तक का इंतजार करते हैं। राज्यपाल ने अगर कल तक की बात कही है तो कल तक का इंतजार करते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो इतना तय है कि राज्यपाल ने भी इसको फिलहाल कल तक के लिए टाल दिया है। जी तो कल का हो रहा है इंतजार, क्योंकि राज्यपाल ने कहा है कि कल बताया जाएगा। वीरेश पांडे के पास लिए चलते। वीरेश, वैसे तो राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है और ये कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, सब कुछ कहते हुए, लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है कि नहीं, हम किसी के साथ मिलकर झारखंड में सरकार नहीं बनाएंगे। तो बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए दर्शकों के लिए।
देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विधायकों को बचाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद भी हैं, वो रांची में मौजूद हैं। उनके साथ करमवीर जी जो संगठन मंत्री हैं वो मौजूद हैं, और जो संघ का कार्यालय है वहाँ प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय जो प्रचारक हैं उनके साथ बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के रांची के इस दफ्तर पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर भी मीटिंग की तैयारी की जा रही है। सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे जिलाध्यक्षों के साथ, सारे जिला प्रभारियों के साथ, पार्टी संगठन के सभी बड़े नेताओं के साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री करमवीर जी भी मौजूद रहेंगे, और जो कील काटा और तुकबंदी सारा कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। भारतीय जनता पार्टी हर चीज पर नजर बनाए हुई है, और साथ ही साथ एक जनमत अपने अंदर यानी जिलाध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, प्रभारियों से ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से फीडबैक लिया जा सके, जो राजनीतिक उठापटक है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी से कुछ देर बाद इस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। संघ से जो निर्देश प्राप्त होगा उस बैठक को यहाँ अंजाम दिया जाएगा और अंदर की बातें होंगी। यहाँ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस बैठक का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बैठक में क्या होगा, वीरेश आप हमें जरूर बताइएगा कि अंदर खाने क्या चल रहा है, अंदर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार राज्यपाल फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं? क्या जेएमएम में टूट होने वाली है? ये रिपोर्ट उसी पर बनाई है, देखिए। सीता सोरेन विधायक जामा, लोबिन हेम्ब्रम विधायक बोरियो, चिमरा लिंडा विधायक बिशुनपुर, रामदास सोरेन विधायक घाटशिला। जेएमएम के इन 4 विधायकों ने झारखंड की सत्ता का सस्पेंस गहरा कर दिया है। ये वो 4 विधायक हैं जिन्होंने चंपई सोरेन के समर्थन पत्र पर दस्तखत नहीं किए हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है उसके मुताबिक चंपई सोरेन के पास बहुमत नहीं है। निशिकांत ने दोपहर को सोशल मीडिया पर लिखा, रांची सर्किट हाउस में हैदराबाद जाने वाले केवल 35 विधायक हैं। सरफराज अहमद विधायक नहीं है और हेमंत सोरेन जी जेल में हैं। अभी सभी विधायक राजभवन जाएंगे, वहां से वे एयरपोर्ट गाय बकरी की तरह ठूंस के ले जाए जा रहे हैं। झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी की अनुपस्थिति में ये निर्णय विधायक दल के नेता का कौन लेगा? सूचना अनुसार शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बसंत सोरेन जी को बनाना चाहते हैं। जेएमएम में भी झगड़ा शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उनकी भाभी ने विरोध का सुर अपना लिया है। जब आप हट रहे हैं, ये अथॉरिटी आपको किसने दे दी? उस मीटिंग में तो शिबू सोरेन जी ही नहीं, उनको तो शिबू सोरेन जी का पत्र दिखाना चाहिए ना कि आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी हैं। तो माननीय शिबू सोरेन जी तय करेंगे ना कि जेएमएम ने अपने विधायक दल का नेता किसको बनाया, उसके बाद यूपीए का विधायक दल का नेता होगा। टेक्निकल फ्लॉ तो वहां फंसा हुआ है ना कि वो सीता सोरेन जी को चाहते हैं कि बसंत सोरेन जी को चाहते हैं या वाकई चंपई सोरेन जी को चाहते हैं, क्योंकि कोई अथॉरिटी हेमंत सोरेन नहीं है। आज भी उस पार्टी में अथॉरिटी शिबू सोरेन जी है। राज्यपाल के सामने भी शिबू सोरेन नहीं थे, विधायक दल की बैठक हो रही थी उस वक्त भी शिबू सोरेन जी नहीं थे और उनका कोई पत्र भी नहीं। तो क्या वाकई में जेएमएम विधायक दल में टूट की आशंका है? और सवाल ये कि क्या बागी विधायकों की संख्या इससे ज्यादा है? असल में फूट की शुरुआत सोरेन के घर से ही हुई है। जामा की विधायक सीता सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मौत के बाद 2009 में सीता सोरेन राजनीति में सक्रिय हुई थी। सीता 3 बार की विधायक है। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन की महत्वाकांक्षा भी पावर पाने की रही है। राजनीतिक हलकों में जब से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की बात चली, तब से खबर ये आई कि सीता सोरेन नाराज हो गईं। इसके पहले भी वो सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ टिप्पणियां करती रही हैं। उनकी बेटियों ने दुर्गा सोरेन के नाम से एक अलग संगठन बना रखा है झारखंड में, जिसके जरिए वे सरकार को घेरती आई हैं। दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, ये 3 बेटे हैं शिबू सोरेन के। दुर्गा सोरेन की मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक है, जबकि हेमंत सोरेन पार्टी के प्रमुख हैं और सीएम रह चुके हैं। कल्पना इनकी पत्नी है। बसंत सोरेन अभी दुमका से विधायक हैं और पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष। परिवार में फूट की वजह से विधायक दल में बंटवारा हो चुका है। बागी विधायकों की संख्या बढ़ती है तो फिर झारखंड की सियासत में नई तस्वीर बन सकती है।
बागी विधायकों में से लोबिन हेम्ब्रम उन विधायकों में से हैं जो अक्सर पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। पिछले साल ही लोबिन ने हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोला था। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी उन विधायकों में से हैं जो पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं और अक्सर पार्टी मीटिंग से गायब भी रहते हैं। बागी विधायक सीता सोरेन ने एबीपी न्यूज से बात की। चंपई सोरेन के सवाल पर सीता ने कहा कि सब ठीक है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सीता ने कहा कि अरेस्टिंग पर कुछ नहीं कहना है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीता सोरेन ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सीता ने यह कहा कि अरेस्टिंग पर अभी कुछ नहीं कहना है। चंपई सोरेन के सवाल पर सीता ने यह कहा कि सब कुछ ठीक है। इस खबर को विस्तार देने के लिए अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधा अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, फूट होने वाली है क्या? देखिए, इतना तो क्लियर है कि जो 4 विधायक बाहर हैं, ये 4 विधायक जो हमको जानकारी मिल रही है, ये पार्टी का जो आलाकमान है ये उसके साथ पूरी तरह से नहीं है। पार्टी वाली क्लियर है। पार्टी वाली बात तो क्लियर दिख रही है। मैं ये जो है ये परिवार की बात पूछ रहा था। परिवार की जहां तक आप बात कर रहे हैं, परिवार में जो विरोध है वो जगजाहिर विरोध है। सीता सोरेन पहले भी विरोध करती आई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी जब पार्टी में उनके साथ और भी सदस्य सामने आएंगे तभी इसका इम्पैक्ट होगा। परिवार का विरोध लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अगर पार्टी से कुछ सदस्य उसमें आ जाते हैं, अगर कांग्रेस भी उसमें जुड़ जाती है, कुछ कांग्रेस मेंबर भी जुड़ते हैं, तो फिर वो डिवीजन की स्थिति पैदा होगी। तो निगाहें इसी पे टिकी हुई है कि सीता सोरेन के साथ कितने लोग खड़े हो रहे हैं, जमीन पर कितने खड़े होते दिखाई पड़ते हैं और कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, ये ऑब्जर्व करने वाला होगा। जी।